हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो चलिएगा, मैं आपको एक बात शेयर करती हूँ कि मैं घर गई थी अभी दीपावली की छुट्टियों में, तो वहाँ पर मुझे ये प्लाई का एक टुकड़ा मिल गया। अब मैंने काफ़ी सोचा कि ऐसे मतलब चौड़ाई कम है इसकी, लंबाई तो काफ़ी, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या बनाऊँ? टेबल बन नहीं सकती क्योंकि चौड़ाई बहुत कम है। तो मैंने कहा चलो कुछ डिफरेंट ही ट्राई करते हैं, कुछ अलग सा। तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पर व्हाइट कलर कर लिया, आप इस पर जेसू पेंट भी कर सकते हैं। जब व्हाइट पेंट मेरा ड्राई हो गया तो इसमें मैंने कुछ निशान बनाए इस तरह से। स्केल की मदद से चारों तरफ एक बॉर्डर क्रिएट किया है। मतलब उतनी चौड़ाई हो, मतलब दो चारों तरफ उसकी चौड़ाई बिल्कुल सेम सेम हो। तो इस तरह से मैंने पहले बॉर्डर के लिए लाइन ड्रॉ कर ली। जब चारों तरफ का बॉर्डर तैयार हो जाता है और देखिएगा, अगर जैसे हम कुछ कर रहे हों तो कुछ ना कुछ है मतलब सामान मिल जाए, तो जब क्रिएटिविटी करने लगते हैं, क्राफ्ट करने लगते हैं, तो कुछ भी सामान हो उस पे से हम कुछ नया बनाने की मतलब दिमाग में चलता ही रहता है कि आखिर क्या बनाएं। तो इसी तरह से मेरा भी अगर कभी कुछ दिख जाता है तो पहले मैं सोचती हूँ कि आखिर इससे कुछ बन सकता है कि नहीं। तो उसको कहीं से भी लेके चली आती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ। वैसे मैं कम जाती हूँ, कहीं घर जाना होता है और वैसे कहीं नहीं जाती हूँ, तो मैंने इसमें बॉर्डर ड्रॉ कर लिया और कुछ डिज़ाइन इस तरह से पहले सर्किल बनाए और फिर कुछ डिफरेंट तरह की डिज़ाइन, मतलब देखिएगा इस तरह से मैंने इसमें डिज़ाइन बना ली है। अब हमको करना क्या है इस डिज़ाइन का, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने ये होममेड क्ले तैयार किया है। ये बॉल पुट्टी, फेविकॉल और वाटर वगैरह मिला के इस तरह से एयर ड्राई क्ले, और जो होममेड मतलब बाजार से लो वो काफ़ी महंगा पड़ता है, और अगर इसी से बना लो तो ये सस्ता भी पड़ता है और काफ़ी सारा एक पैकेट में तो हम कितना भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने क्ले तैयार कर लिए। अब इसी से मैं पूरी जितनी मैंने डिज़ाइन और ये चारों तरफ का बॉर्डर है ये तैयार किया है, इसको मैं इसी क्ले से या बॉल पुट्टी से तैयार कर लूँगी। बहुत ईज़ी है और बहुत आसान है। किसी भी मतलब टुकड़े पर ये तैयार, कार्डबोर्ड पर भी आप इसी तरह की डिज़ाइन बना सकते हैं। एमडीएफ बोर्ड पर भी बना सकते हैं। और ये मेरे पास आपको पता है प्लाई थी। तो प्लाई का छोटा-सा पीस था, पापा लोगों ने कुछ करवाया होगा काम घर में। तो मुझे जब को मतलब मिल गया तो मैंने कहा चलो इसको लेके चलते हैं। तो इस तरह से इसको मैंने डिफरेंट डिज़ाइन मतलब हाफ सर्किल जैसा बना के तैयार, क्योंकि अभी आपको दिख नहीं रहा, लेकिन जब फाइनल लास्ट में देखेंगे आप तो आपको पूरी डिज़ाइन एकदम बढ़िया सी दिख जाएगी कि आखिर, और बहुत ही आसान है। जैसे लिपन आर्ट वगैरह नहीं आती है और पेंटिंग वगैरह नहीं आती है तो वो भी ये इस काम को आसानी से कर सकता है और बहुत ईज़ी तरीके से। और आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि जैसे आपको भी इसी तरह से कोई चीज़ मिल जाती है, तो आप कोई भी कबाड़ का सामान हो तो आप उसका क्या करते हैं? फेंक देते हैं या उससे भी कुछ रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं? तो देखिएगा इस तरह से बन के तैयार हो गया। अब मैं इस पे कर लेती हूँ, दोबारा से मैंने व्हाइट पेंट कर लिया है। क्योंकि किसी भी चीज़ पर व्हाइट पेंट करो तो बढ़िया से कोई फिर हम अलग कलर करते हैं तो बहुत अच्छा खिल के आता है। तो चलिएगा इसमें फटाफट से हम व्हाइट कलर करके तैयार कर लेती हूँ। ये ज़्यादातर मैं कलरिंग का काम रात में ही करती हूँ, क्योंकि दिन में पहले मुझे ये 12-1 बजे तक काम घर का निपटाती, फिर बच्चे आ जाते हैं तो बच्चे उन्होंने कहा ये कर दो मम्मा, ये कर दो मम्मा। तो बीच-बीच में पेंट छोड़ के जाओ तो उतना-उतना ड्राई हो जाता है जो हम खुला अलग रखते हैं या मिक्स करते हैं। तो इसीलिए जब सब सो जाते हैं रात में, फिर इसके बाद मैं पूरा काम अपना, कलरिंग का काम तो ज़्यादातर मेरा रात में ही मुझे मन लगता है कि कोई टोकने वाला ना हो। फिर अपने अनुसार कलरों को चूज़ करते जाओ, मिक्स करते। तो बॉर्डर मैंने डबल कलर से किया है, डार्क ब्लू और लाइट ब्लू। दिख दिख रहा हो इस तरह से, और फिर अपना कलर तो अपनी-अपनी चॉइस के अनुसार है, कैसे भी कर सकते हैं, जो आपकी। और मैंने बीच में भी ज़्यादातर रेड को क्या किया है, थोड़ा-सा डार्क, फिर लाइट, फिर और डार्क, मतलब इस तरह से कलर चूज़ किए हैं। वही कलर हम एक ही कलर को दूसरा कलर में मिला के मिक्स करके और डिफरेंट कलर तैयार कर सकते हैं। रेड है, रेड कई तरह के होता है। तो इसी तरह से मैंने भी थोड़ा-थोड़ा सा पहले ट्राई किया कि कौन-सा कलर किस को मिक्स करने से तैयार होगा। तो इस तरह से मेरी पूरी पेंटिंग मैंने डिफरेंट-डिफरेंट कलर से तैयार कर ली।
और ये हम वॉल पे कहीं भी हैंग कर सकते हैं, वैसे भी एक कॉर्नर में भी रख सकते हैं। और इसी तरह के छोटे-छोटे पीस हो, उस पे अलग-अलग तरह की लंबाई में हम बना लें तो वॉल पे बहुत सुंदर लगेंगे। लेकिन था तो काफ़ी सारी प्लाई, लेकिन मैं ये कट करके बड़ी मेहनत से मुझसे कट हुई थी और मैं अभी हाफ ही लाई थी। अब जो रखी है अगली बार जाऊँगी तो उठा के ले आऊँगी। ये इसको मैं घर पर रखाऊँगी जो मैंने डिज़ाइन, क्योंकि घर पर मैं ज़्यादातर सामान क्योंकि यहाँ उतना नहीं अरेंज हो पाता है, जितना घर पे होता है। घर पे सारा पूरा बड़ा घर है तो उसपे कहीं भी हम इसको रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने येलो कलर किया है, जो इसका स्पेस बचा हुआ था, और दोनों तरफ और बीच में मैंने डिफरेंट अलग-अलग कलर यूज़ किए। तो देखिएगा इतना ये लाइट दिख रहा है, लाइट डार्क इस तरह की कलर, रेड कलर की, और ब्लू में भी मैंने व्हाइट मिक्स करते हुए हल्का, फिर डार्क ब्लू, इसी तरह से थोड़ा डिफरेंट मतलब इसमें करने की कोशिश की है। और आपने मेरा वीडियो इतना देखा है तो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। को बड़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में और करने में, लेकिन वो कोई बात नहीं, आपको अगर पसंद ही आता है तभी करना और तभी लिखना, तभी लाइक करना। तो चलिएगा, ये मेरी कलर तो पूरा हो गया है। अब हमको करना है इसमें फाइनल। क्या करने वाले हैं वो भी आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले ये ड्राई हो जाएंगे। ड्राई होने के बाद देखिएगा ये ऐसे ही अच्छा लगता है। ड्राई होने के बाद हम इसमें करते हैं क्या, वार्निश। तो ये मैं दिखा रही थी, तो इसमें वार्निश पहले ही कर लेंगे हम। कोई मिरर वगैरह कुछ और लगाने से पहले सबसे पहले हम वार्निश कर लेते हैं, क्योंकि वार्निश अगर मिरर पे लग जाता है तो फिर वो अच्छा शाइन पूरी खत्म हो जाती है। तो वार्निश हो गया। अब इस पर करते हैं हम मिरर का काम। अगर लिपन आर्ट है और मिरर ना लगे तो फिर वो मजा नहीं आता है इसमें। देखना मिरर लगाती हुई फाइनल लुक तो देखना कितनी गजब की। एक बेकार सी पड़ी हुई प्लाई थी जिसको मैंने इस तरह से तैयार किया। अब हम इसे किसी भी जगह पर कहीं भी जहाँ आपकी मर्जी हो वहाँ रख के हैंग करके इसको अपनी वॉल को, अपने घर को सुंदर तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये तो मेरे मिरर लग के तैयार हो गए हैं। चलिएगा, अब आपका इंतजार भी हम खत्म करते हैं और इसका फाइनल लुक दिखाते हैं कि कितनी सुंदर लग गई है, लगने लगी है। जब कोई चीज बना लेते हो बहुत अच्छी लगती है, मतलब खुद को बहुत अच्छी लगती है, तो बहुत मतलब मन खुश हो जाता है। और जो ज्यादा स्पेस है उस पर मैंने काफी सारे एक साथ मिरर लगाए। तो चलिएगा, आपका इंतजार भी खत्म होता है। ये रही मेरी फाइनल पेंटिंग है, मतलब फाइनल वही सिर्फ ये पतला सा पीस था किसका, प्लाई का। उसी को मैंने कितना सुंदर अब पास आके भी दिखाती हूँ, क्योंकि दूर से उतना समझ में नहीं आता है। और हमारा मोबाइल है, कैमरा तो है नहीं कि कहीं पूरा मतलब चाहे जितनी दूर का हो उसका कैच कर ले। तो मोबाइल से शूट करती हूँ, वो भी ज़्यादा महंगा नहीं है। और यहाँ पर हम इसमें जो हुक आते हैं टांगने वाले, मैं इसमें कोई थ्रेड वगैरह से नहीं, क्योंकि भारी होती है। तो जो फोटो फ्रेम वगैरह में लगाते हैं, मैं लेके आऊँगी, अभी थे नहीं मेरे पास, फिर उनको लगा दूंगी। क्योंकि इसको 2 साइड लगाऊंगी, ऊपर की साइड और साइड में भी, फिर किसी भी तरह से हम इसको हैंग कर सकते हैं। तो चलिएगा, कैसी लगी पेंटिंग ज़रूर बताइएगा। पसंद आई तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। अपने दोस्तों के साथ इस मेरी चैनल को भी शेयर करना। अगर आपको ये एक भी वीडियो अच्छा लगता है या ये वीडियो अच्छा लगता है तो और भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो अभी तो मैंने इसको यहाँ रख दिया है, फिर देखूंगी कभी कहाँ रखना है मुझे, कैसे। फिर डेकोरेशन की चीज़ें तो चेंज होती रहती हैं, कभी इधर रख दिया, कभी उधर रख दिया। ये सारे सामान मेरे खुद के बनाए हुए हैं। आप पहली बार हो तो ज़रूर जाइएगा चैनल पर, देखिएगा। बाय बाय।